प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ खूब मज़े कर रहे होंगे। अभी तक हमने हिंदी व्याकरण में जितने भी पाठ पढ़े, हम उसे फिर से दोहराएंगे, फिर से पढ़ेंगे, ताकि आपको कहीं पर भी अगर जो बात समझ नहीं आई है या जो पाठ समझ नहीं आया है, आप उसे फिर से जब हम दोहराएं तो आप उसको समझ सकें। हमने पहला पाठ जो पढ़ा, वर्णमाला या वर्ण पढ़ा। वर्णमाला कहते हैं जो जितना भी आपको ये स्वर और व्यंजन का समूह दिख रहा है और उनका एक व्यवस्थित मतलब एक सीक्वेंस में जो दिख रहे हैं, हम उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, वहीं से ही हिंदी प्रारंभ होती है, सबसे छोटा होता है वो। तो जो वर्ण है उसी को अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर आपके 11 होते हैं और जो व्यंजन है वो आपके 33 होते हैं। आ से औ तक आपके जितने भी आपको अक्षर दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपको स्वर कहलाते हैं। कुछ आपको ऑरेंज दिख रहे हैं, कुछ आपको हरे दिख रहे हैं, तो वो आपके स्वर हैं। और जितने भी आपको नीले कलर में दिख रहे हैं, नीले रंग में दिख रहे हैं, वो सब आपके व्यंजन हैं। ठीक है। स्वर हमेशा मात्रा के काम आते हैं और वो मात्रा हमेशा व्यंजन पर ही लगती है, व्यंजन के जो अक्षर हैं उन पर लगती है। अब है इसके अतिरिक्त भी आपने जो मात्राएं देखी वो है अंग की मात्रा, आहा की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा। लेकिन ये स्वर में नहीं गिने जाते, लेकिन ये मात्राएं भी होती हैं। इसके अतिरिक्त भी जो हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े, संयुक्त का अर्थ है कि वो किसी दो व्यंजन से मिलकर बने हैं, किसी से जोड़कर बने हैं, किसी व्यंजन से जुड़कर बने हैं, तो हम उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। संयुक्त का अर्थ है जुड़ना, किसी जुड़कर जो बने हैं व्यंजन, दो व्यंजन, तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब आपको दूसरी इसी से संबंधित मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, आप उसको करें। सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक में दिनांक को लिखना है, पहले वार और फिर आपके दिनांक, फिर महीना और फिर सन। उसके बाद आप जो ये टॉपिक है ये डालेंगे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कि जो आपने अभी तक पढ़ा आप उसको फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपने पूरी वर्णमाला को लिखना है, आ से लेकर पूरा श्राश्रमिक और डाडब, ये सब पूरा आपने लिखना है, अणा और ठीक है, वहाँ तक पूरा आपने इसको लिखना है। आपको दो जो अतिरिक्त व्यंजन दिए हैं बिंदु वाले हैं, तो वो आपने उनको दोनों को भी लिखना है। जो मैंने आपको चित्र पहले दिखाया उसमें वो पहले से ही दो अक्षर वो लिखे हुए हैं, आपने वहीं से उसको कॉपी कर लीजिएगा। तो इसमें आपने पुनरावृत्ति में आपने पूरी वर्णमाला अपनी नोटबुक पे लिखना है। ठीक है। अब हमारे पास और जो अभ्यास कार्य हैं, आपका पहला क्वेश्चन है उदाहरण देखो और मात्राएं लगाओ। तो पहला जो उदाहरण आप देख रहे हैं उन्होंने खुद से ही सॉल्व कर दिया है कि घा पे छोटी की मात्रा उन्होंने लगाई है। जो पहले के अक्षर हैं सारे के सारे वो सारे आपके व्यंजन हैं और जो प्लस करके आगे जो लिखे गए हैं वो सारे के सारे स्वर हैं। तो हमेशा व्यंजन पर स्वर की मात्रा लगती है, जो मात्रा वहाँ पर दी गई है। जैसे चा पर है तो बड़ी ई लिखा है, चा प्लस बड़ी ई, इसका मतलब है कि चा पर बड़ी ई की मात्रा लगी है। मात्राएं आपको आगे दिखा रखी हैं। थर्ड है आपका पापे छोटे ऊ की मात्रा, तो आपने पापे छोटे ऊ की मात्रा लगा देनी है। ठीक है बच्चों, तो आपने इस ढंग से ही जो आपके बचे हुए वो आपने उनको हल करना है। दूसरा आपका है शब्द बनाओ। यहाँ पर भी वही है कि आपको पहले व्यंजन दिए गए हैं और आपको स्वर दिए गए हैं, आपने उन पे मात्रा लगानी है और उनसे दो शब्द बनाने हैं। आप जब देख रहे हैं कि टा पे कोई मात्रा नहीं लगी है, क्योंकि जो जितने भी व्यंजन होते हैं ये जब आप इन्हें बोलते हैं तो आ का ही उच्चारण आता है, मतलब व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जाते हैं। इसीलिए हमेशा, जैसे यहाँ पर टा पे कोई मात्रा भी नहीं है लेकिन उसके साथ आ को जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी भी व्यंजन पे अगर आपको कोई मात्रा नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं है
इसका मतलब है कि उस पर आ जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो व्यंजन होता है वो बिना स्वर के नहीं बोला जाता है, स्वर वहाँ पर मदद करता है उसको बोलने के लिए। तो यहाँ पर टा पे आप देख रहे हैं टा प्लस अ, ठीक है, तो टा प्लस आ का मतलब है टा पे वहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन स्वर उसकी मदद कर रहा है टा का उच्चारण बोलने में। तो आपने उससे 2 शब्द बनाने हैं, ऐसे आपने जो नीचे है उनसे शब्द बनाने। अब है लास्ट आपका क्वेश्चन थर्ड, इन स्वरों की मात्रा लिखो। तो आपने वहाँ पे स्वर की मात्राएं लिखनी है। ये सारे आपको स्वर दिए हैं और आपने इनकी मात्रा को दिखाना है कि इनकी मात्राएं कैसे दिखती हैं। जैसे छोटा ओ है तो वहाँ पे उदाहरण में और लिखा हुआ है कि एक सीधी लाइन है और ऊपर से एक मात्रा लगती है, ठीक है बच्चों। तो आपने इसे आराम से इसे अपने आप से हल करिए, बहुत सरल है, क्योंकि कल आपके पास शनिवार भी है, फिर आपके पास रविवार का दिन भी है। तो आप अपनी नोटबुक पे गुड हैंड राइटिंग में लिखिए और जहाँ पर भी आपको कोई परेशानी आती है आप मुझे मैसेज करिए।